Hello students, today we are going to discuss our new topic training and development which is the part of staffing process. Staffing process का ये लास्ट चैप्टर हमारा रहता है जिसमें हमने ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करना है। इससे पहले हम लोगों ने स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ली, स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस हम लोग कर चुके हैं, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग हम लोग कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जिन पर्सन को फाइनली सिलेक्ट किया जाता है उनको ट्रेनिंग किस टाइप से दी जाती है। तो ट्रेनिंग पहले होती क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये साथ साथ चलते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है इक्विपाइंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। एक एम्प्लॉय को जिसको एक पर्टिकुलर टास्क एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करनी है जो उसे दी गई है उसके लिए स्किल को बनाए रखना, इम्प्रूव करना ट्रेनिंग कहलाता है। यानी कि जो पर्टिकुलर टास्क एक पर्सन को करने के लिए दिया जाएगा उसको बेटर तरीके से कैसे करे उसकी स्किल देना, उसकी नॉलेज देना ट्रेनिंग कहलाता है। और डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है जिससे बिजनेस ग्रोथ करता है, उसकी टर्नओवर हर साल इंक्रीज होती है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ के साथ में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिजनेस को एक्सपेंड करना। यानी कि जैसे बिजनेस ने ग्रोथ किया सेल्स टर्नओवर की टर्म में और उसने साथ में अपनी अलग अलग ब्रांचेस भी ओपन कर दी। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल। अब किसी ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो उसकी ग्रोथ का मतलब है उसकी हाइट से डे बाय डे जब छोटे बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है तो वो ग्रोथ लेवल उसका इंक्रीज होता है। और डेवलपमेंट का मतलब है उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी पर्सनालिटी, उसकी थिंकिंग पावर, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये फोकस करता है किस पे? पर्सनल ग्रोथ पर एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पर। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर टास्क जो दिया जाता है उससे रिलेटेड उस पर्सन को नॉलेज देना, स्किल प्रोवाइड करना। और डेवलपमेंट का मतलब होता है उस बंदे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जिस चीज़ में वो कमज़ोर है, जिस चीज़ में उसकी वीकनेस है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना। अब आता है कि जो ट्रेनिंग है वो किस लिए ज़रूरी होती है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। देखो इसमें फर्स्ट है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उसके पास उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी नॉलेज है और उसका एटीट्यूड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेम चीज़ें जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है उसको नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा वो डिमांड करता है। तो इधर सेकंड साइड में मैंने बनाया हुआ है रिक्वायर्ड, कि कंपनी को कितनी रिक्वायर्ड है स्किल्स की, नॉलेज की और एटीट्यूड्स की। तो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, रिक्वायर्ड जो कंपनी चाहती है, इन दोनों के बीच में जो गैप आया उस गैप को कंप्लीट करने का जो काम होता है वो ट्रेनिंग का होता है। तो ट्रेनिंग क्या करती है? इस ब्रिज, जो ये ब्रिज है इसके गैप को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, जो एटीट्यूड है उसको इस लायक बनाना ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली भी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ भी। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होंगे और एम्प्लॉइज़ को क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। लर्निंग टाइम का मतलब जब हम किसी नए एम्प्लॉय को लगाते हैं, रिक्रूट करते हैं, उस पर्सन का सिलेक्शन करते हैं तो उसको कई बार काम को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उस ड्यूरेशन में वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता रहता है। तो उन्हीं मिस्टेक को रिमूव करने के लिए, उस लर्निंग टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट आता है बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस का मतलब अच्छा काम अगर हम कराना चाहते हैं बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी ओवरलैपिंग के, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब जब एक पर्सन को आप ट्रेनिंग देते हो तो वो अपने काम में बेस्ट बन जाता है, उसको बहुत अच्छे से वो काम करना आ जाता है, वो मोटिवेट होता है,
उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एड्स इन और द हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। एड्स का मतलब होता है सहायता करना। किस चीज़ में सहायता करता है? हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो टास्क उस पर्सन को दिया जाता है, जैसे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, एचआर में कोई काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई काम करता है, तो जो भी टास्क उस पर्सन को, जो ऑपरेशनल वर्क उस पर्सन को दिया जाता है, उसमें सहायता करने में भी ट्रेनिंग जो है उसका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। मैन पावर नीड्स का मतलब कि जो रिक्वायरमेंट होती है पर्सन की, उस नीड को फुलफिल किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। हो सकता है पर्सन को काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उस कंपनी में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको उसने पहले बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया है, तो अगर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो वो उसको और अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए जो मैन पावर नीड है, जो पर्सन की नीड है, कई बार उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हेल्प्स टू अडॉप्ट द चेंजेस। जब भी किसी कंपनी में कोई नए चेंजेस आते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन का यूज हम करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, तो कई बार जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो हमारे न्यू पर्सनस हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो काम अच्छे से नहीं आता या वो उसको करने में हेजिटेशन फील करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी ज़रूरी होती है। तो ये तो सारे बेनिफिट थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे होंगे, उनको क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटर कैरियर ऑप्शंस। बेटर कैरियर ऑप्शंस का मतलब होता है कि उस पर्सन को जो टास्क दिया जाता है, उस टास्क से रिलेटेड जब हम ट्रेनिंग देते हैं, तो फ्यूचर में अगर वो जॉब चेंज करना चाहता है तो वो सारी ट्रेनिंग उसको सेकंड जॉब में भी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग देखो कभी बेकार तो नहीं जाती। नॉलेज से हम डे बाय डे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं, तो इसलिए फ्यूचर के लिए भी उसका करियर ऑप्शन जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है अर्निंग मोर। भाई ट्रेनिंग से अगर पर्सन काम करता है तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेगा, सेल्फ मोटिवेशन के साथ में काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंक्रीमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बूस्ट अप द मोरल। मनोबल हाई होता है। एक पर्सन को जब आप वो टास्क देते हो जिसमें वो एक्सपर्ट है, उसको बहुत अच्छे से वो आता है, तो पर्सन का मनोबल बढ़ता है, उसका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि वो उस काम को खुशी खुशी कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस चांसेज ऑफ एक्सीडेंट। काफ़ी बारी आप लोगों ने देखा होगा, जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें जहाँ पर मशीनरीज के साथ में वर्क किया जाता है, हैवी मशीनरीज होती है, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, उसको काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे बेनिफिट किसके, ट्रेनिंग के, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉयज़ को भी। नेक्स्ट आता है कि कितने टाइप्स की ट्रेनिंग होती है जो हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दो तरह की होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है बंदा काम करते हुए, यानी कि जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग लेता है और काम अपना करता रहता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पहले एक पर्टिकुलर वर्कशॉप टाइप एक प्लेस बनाया जाता है, वहाँ पर पर्सन्स को, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, देन आफ्टर उनको एक्चुअल प्लेस पर अपॉइंट किया जाता है। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 मेथड्स होते हैं, ऑफ द जॉब मेथड का एक ही मेथड होता है। अब इसको याद करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें सारे नाम याद नहीं होते हैं तो पहले आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का नाम याद करो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, है ना, लेकिन बाकी जो बचेंगे वो सारे किस में आएंगे, हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। तो ये भी बहुत ईजी एक वे है इन पॉइंट्स को लर्न करने का। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग।
और ऑफ द जॉब मेथड में आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। फर्स्ट हम कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये पॉइंट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर वो बंदा काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। ये कॉम्बिनेशन किस किस का होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का और क्लासरूम ट्रेनिंग का। wherein the workers and while learning the skill required for performing the specialized job। जिसके अंदर जो वर्कर है वो लर्न करता है जो स्किल्स एक काम को करने के लिए, एक स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए, उसको वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और क्लासरूम ट्रेनिंग से अर्न करता है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरह काम करता है, यानी कि एजुकेशन की कंपैरिजन वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ITI जो पर्सन करते हैं तो वो सारे काम जो उसमें होंगे वो हमारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हैं। जैसे प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया। तो ये सारे के सारे जो टास्क होते हैं हमारे, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं। इसमें एक पॉइंट हमने याद रखना है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर गाइड होता है जो हमेशा उस ट्रेनी के साथ में रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उस पर्सन को आपने काम सिखा दिया और आप कहीं दूर जाके बैठ जाओ या फिर आप छुट्टी कर लो कि भाई वो पर्सन अपने आप सीख लेगा। नहीं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी गाइड होगा वो हमेशा ट्रेनी के साथ में रहेगा ताकि किसी भी तरीके से कोई भी एरर वो ना करे। जब एरर आती है उसी टाइम पे वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये जो प्लम्बर का काम होगा, इलेक्ट्रिशियन का काम होगा या फिर मोबाइल रिपेयर का काम होगा, इसमें एक गाइड हमेशा उस ट्रेनी के साथ में रहता है। तो ऐसी ट्रेनिंग को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सेकंड हमारा आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? ये एजुकेशनल होता है। एजुकेशनल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के अंदर एक्सपीरियंस नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। किसको? स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो इंस्टीट्यूशंस देते हैं, कॉलेजेस देते हैं, और जो इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस होता है वो इंडस्ट्रीज़ देती हैं। दोनों मिलके उसको इस कैपेबल बनाता है कि वो किसी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जॉब पा सकते हैं। तो यूजुअली जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है वो लास्ट के फ्यू मंथ्स में ही दी जाती है। वो पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है। जैसे CA कोई पर्सन करता है, MBA कोई पर्सन करता है, BBA करता है, MTech करता है। तो ऐसे पर्सन्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। वो कुछ मंथ की होती है जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे हमारे आते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडक्शन ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू इनेबल दैम टू डू देयर वर्क इन अ न्यू प्रोफेशन और जॉब रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो HR डिपार्टमेंट होता है वो इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट कराता है। किस लिए? ताकि जो पर्सन जॉब करने के लिए आया है उसको प्रोफेशनली वो इंट्रोड्यूस करा सके उसके जॉब रोल से, कंपनी के सारे मेंबर से। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। तो यहाँ पर नॉर्मली जब भी कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उसको कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराया जाता है। इसको याद रखने के लिए इंडक्शन को आप इंट्रोडक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, क्या इसका बैकग्राउंड रहा, कितने इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, कितने इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, कैफेटेरिया कहाँ पर है, आपको किसके साथ में रिपोर्टिंग करनी है, किसके साथ में अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग में आती हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स थे हमारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि हमारे आते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो आता है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक मेथड होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सिर्फ एक ही मेथड हमारा आता है। तो दिस मेथड इज द वेयर द टेक्निकल स्टाफ स्पेशली
those who deal with the tools and machinery are given to the job education training in the workplace other than the main production plant. ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि स्पेशली टूल और मशीनरीज में डील करता है, जो हैवी मशीनरीज होती है, जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज होती है, मॉडर्न टेक्निक्स होती है, उनमें डील करता है। तो वो लोग इस ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर? एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर, ना कि प्रोडक्शन प्लांट पर। उस वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग देने के बाद जब वो पर्सन बहुत अच्छे से सारी मशीनरीज को, सारे टूल्स को, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना सीख जाता है, तो बाद में उसको जो प्रोडक्शन प्लांट का मेन प्लेस है वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से बनावटी होता है, मतलब एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि ये लगे कि हाँ एक कंपनी ही है, बट उसको सिर्फ उन जो मशीनरीज है उनका यूज करना वहाँ पर सिखाया जाता है। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस ट्रेनिंग के बाद में उनको मेन काम पर भेज दिया जाता है। तो ये थे हमारे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अपना स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी डायरेक्टिंग, जो कि 4th पार्ट हमारा आता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।